सूचना दिया जाता है। आप यही स्थापित कर रहे थे प्रोफेसर राजकुमार जी। मैं अब सीधे आप हम सभी के इन बोलने वालों में देखिए, हम लोग के बीच शुभकामना देने के लिए पूर्व सांसद जिनके आप यहाँ बैठ करके जिनके स्कूल में आप ये कर रहे हैं, एक बार और पिछले साल 2024 में भी जब संजीव का हम लोगों ने विश्राम निकाला, यही लोकार्पण किया, आपने भी खुले दिल से उस समय भी ये हाल उपलब्ध कराया और सारे आए हुए श्रोताओं के लिए भोजन की व्यवस्था की। इस बार भी भोजन बनवा रहे थे, लेकिन कोई टेक्निकल दिक्कत आई शायद, लेकिन आपके पास फिर भी भरपूर लंच पैकेट में जो कुछ भी है, कुछ मिठाई होगी, कुछ नमकीन होगा, आपके तरफ से व्यवस्था है। तो आज शुभकामना के रूप में वो भी दो शब्द कहेंगे और संदर्भ में। और एक चीज है कि 87-88 साल के और इनकी इच्छा है कि शतक पूरा करें। कोई कह रहा था कि कहते हैं एमपी साहब की 25 साल और जीना है, वो जिज्ञासा है। और तो वो हंस रहे थे, कह रहे थे, हंस रहे थे कि एमपी साहब क्या कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि जीने की जो आकांक्षा है, चाहे कितना दिन बीत जाए, ये बड़ी बात है। तो एमपी साहब बैठे हुए हैं और वो आपके लिए जलपान की व्यवस्था भी किए हुए हैं। तो उनका भी हम लोग शुभ बात सुनेंगे। हाँ, जो मैं बात कहना चाहता था, इस बार एमपी साहब को बात कुछ कुछ समझ में आ रही है साहित्यकारों की। उस बार कहे यहाँ से निकल गए, कहा जनिका बतिया बांध हमरा तना बार उगुल। इस बार एक किताब इन्होंने भी लिखा है, किताब का नाम है एमपी साहब का महापुरुषों का चिंतन और वह आंदोलन। अब किताब लिखने का जो समय मेहनत लगता है, तो जब किताब लिखे हैं, अब उस श्रेणी में आ रहे हैं, राजनीति से थोड़ा थोड़ा साहित्य की दुनिया में भी आ रहे हैं, लेखन की दुनिया में आ रहे हैं। तो अब अपनी पीड़ा से और सारण की पीड़ा से अपने को जोड़ करके आज पूरा अपना समय दिया, इसके लिए मैं पहले ही इनको धन्यवाद दे रहा हूँ। और जो हम लोग के लिए व्यवस्था की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब कौशल किशोर जी आएंगे, आपको संबोधित करेंगे। अब वो कितना बोलेंगे, कैसे बात के रखेंगे, क्योंकि अंतिम समय भी चल रहा है और आप सुनते हुए नहीं, उनका अंतिम समय नहीं, मान ले गोष्ठी अपने अंतिम समय में पहुंच रही है। पांडे मतलब तो संतोष ये कौशल किशोर जी सबसे यहाँ होने वालों में वरिष्ठ हैं, एमपी साहब को छोड़ के। तो और लोग जन संस्कृति के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आप, और जिसके कि रवि वो क्या है नाम उनका, जो अध्यक्ष है रविनंदन जहुरा जो, अच्छा हाँ ठीक है। तो आप जो है आएंगे और अपनी बात रखेंगे। कौशल किशोर जी जब एक कवि भी हैं, आलोचक भी हैं और आप एक्टिविस्ट भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि केवल कमरे में बैठ के लिखने पढ़ने का काम ही नहीं करते, सीधे जनता में भी जाते हैं। एक्टिविस्ट की वह साहित्यकार जो जनता के भी बीच में जाए और तब उसके दर्द को महसूस करता है, नहीं तो महुआ तोड़ के खाता है। कमरे में बैठ के लिखने वाला महुआ तोड़ के खाता है। आपकी बातचीत में कई प्रसंग है वो धन्यवाद नगीना जी। समय तो काफी हो गया है और हम सब लोग भी करीब हमें लग रहा है 2.5-3 घंटा होने जा रहा है और मैं भी कोशिश करूंगा कि संक्षेप में ही अपनी बात रखूं। वो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं राजेंद्र सिंह जी, सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित साथियों मित्रों, सबसे पहले तो हमें पीएन सिंह जी का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि पीएन सिंह जी अपने आप में एक परंपरा है और हम लोगों का यह आयोजन भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है।
दूसरी बात ये कि अभी तक जो हम लोगों के बीच में जो संवाद हुआ है, सारंग जी के 5 उपन्यासों को केंद्र में रख करके बातचीत। दूसरी बात देखिए कि उपन्यास और वीरेंद्र सारंग जी के माध्यम से कितनी चर्चाएं हुई, उत्तर आधुनिकता पर एक गहन बातचीत हुई और उसने और बातचीत के लिए रास्ते खोल भी दिए। तीसरी बात जो राजकुमार जी ने कही, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कविता यथार्थ का अनुवाद नहीं होता, या साहित्य अनुवाद का यथार्थ का अनुवाद नहीं होता। जब यथार्थ और सृजनात्मक लेखन के बीच क्या जीवंत रिश्ता होता है, इस पर तो हम लोगों ने सारंग जी के माध्यम से एक बृहद चर्चा। एक बात जरूर रही कि अभी तक हम लोगों ने फुटकर तरीके से आपकी कविताओं पर बात की और ये लगा कि सारंग जी कविता से उन्होंने शुरुआत की। 93 में इनका पहला कविता संग्रह आता है और उसके बाद ये उपन्यास की तरफ आ गए, ज्यादातर मतलब इस तरह से गद्य लेखन किया है। लेकिन मैं बताऊं कि आपके 7 कविता संग्रह हैं और ये हाल के 3-4 वर्षों में इनके 3 कविता संग्रह आ गए। तो ऐसा नहीं है कि ये एक उपन्यासकार हैं, बल्कि एक कवि भी हैं और इनके अंदर जो कवि, इसीलिए हम लोग करीब 30 साल पुराना आपसे हमारा लखनऊ में रिश्ता है और ये रिश्ता हमेशा ये सवाल रहता है कि आप कवि हैं या उपन्यासकार हैं, और इन दोनों में आपका एक महारत है। आपकी कविताएं भी चर्चित हैं। ये चाहे जितने संकोची, जितने हिलते टूटते रहे हों, अभी यहीं बैठे थे, चले गए वहां पानी पीने के लिए। मैंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, चलिए अंदर। तो आप यहाँ आ गए, लेकिन कविता में संकोच नहीं। कविता पूरी निर्ममता के साथ कविता में अपनी बात कहती है। ये कविता कबीर तक जाती है, अपने पुरखों के पास जाती है। आपकी कविताएं विस्मृत चीजों को फिर से स्मृति में ले आती है। आपकी कविताओं में वह लोक है, वह जो लोक, हमारे लिए विषय भी यही लोक दिया गया था, वह लोक, वह सामान्य जन है जिसकी सबसे ज्यादा दुर्दशा, दशा, जो हालत है वो हम सब लोगों के सामने है। आपकी कविता में वह जन है। मतलब इस तरह से आपकी कविता बनती है। आप देखेंगे इनकी जर्नी है। 1993 में इनका पहला कविता संग्रह आता है। उन दिनों अनाहुत एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका हुआ करती थी हिंदी साहित्य की। उसके संपादक थे डॉक्टर ललित शुक्ल। उन्होंने संग्रह की भूमिका लिखी और उस भूमिका, आपके संग्रह की भूमिका लिखी थी। उस भूमिका में वो लिखते हैं, आपकी कविता की खासियत को चिन्हित करते हैं। वो कहते हैं कि कविता में समय की पहचान है। देखिए 93 में बात हो रही है। दूसरी बात सत्य की खोज है और तीसरी बात जोखिम उठाने का साहस है। यह 3 गुण, काव्य गुण, इनकी कविता में डॉक्टर ललित शुक्ल ने पहले इनके संग्रह की भूमिका में। अब जरा इनकी उसी संग्रह की एक कविता है, अर्थ की खोज। उस अर्थ की खोज में आप क्या कहते हैं? अर्थ की खोज में भटकना, सत्य के लिए छटपटाना, अंधेरे में, हाँ अंधेरे में चमकेगा सत्य, निकलेगा बाहर, ताकेगा अर्थ। देखिए अंधेरा, इनके साहित्य में
माने हिंदी कविता में अंधेरा एक नकारात्मक पद के रूप में लगातार इसका इस्तेमाल होता रहा। निराला ने भी कहा गहन है अंधकारा, और मुक्तिबोध की अंधेरे में तो एक कालजयी रचना है। तो उस अंधेरे की पहचान वो करते हैं कि और सत्य जो है उसे अंधेरे से टकराना पड़ता है, वह सत्य को निकलना होगा अंधेरे से। तो और इनका इसी कविता में एक पंक्ति आती है कि सत्य मन बहलाव की वस्तु नहीं है, वह जीवन संघर्ष है। इनका मानना है कि कविता कवि सत्य के लिए जो संघर्ष है ये कवि का आत्म संघर्ष है, और कवि हमेशा उस सत्य से टकराता है, समय से टकराता है, अपने समय को रचता है, चाहे उससे कोई निष्कर्ष निकले या ना निकले, लेकिन वह उसका काम होता है। आप उसे उत्तर आधुनिकतावादी कहें या ना कहें, फिर भी आज का जो समय है, आज की जो सत्ता है, तमाम तरह की सत्ताएं हैं, उससे साहित्यकार, लेखक, बुद्धिजीवी और जो भी सोचने समझने वाला संवेदनशील नागरिक है उसे आज टकराना पड़ रहा है। देखिए अपनी ये कविता में कहते हैं, ये कविता में कहते हैं कि रोटी कपड़े, ये सब पुरानी कविताएं हैं, देखिए रोटी कपड़े पूरे परिवार के, घर और द्वार के सवाल वैसे के वैसे खड़े हैं, इन सब से कई बार लड़े। मतलब जो मानव सभ्यता के विकास के साथ जो मनुष्य की जो बुनियादी जरूरतें रही हैं, रोटी, कपड़ा और मकान की, आज भी किसी न किसी रूप में वह जरूरत, वह समस्या बनी हुई है। और ये ले आते हैं कि इसमें जो लड़ने वाले की बात है, तो लड़ने वाले कौन हैं? वे लड़ने वाले वही लोग हैं, वही जन हैं, और इसीलिए कविता उस जन के पास है। और इसीलिए जब उस जन पर चोट पड़ती है, उनका जो भावनात्मक रिश्ता उससे बनता है, तो वो बिलबिला जाते हैं। और फिर हमारे समाज में जो गहरी होती हुई गैर बराबरी है, वहां वो क्या देखते हैं कि लोग अपने यहाँ विदेशी नस्ल के कुत्ते पालते हैं और नाम क्या रखते हैं? टाइगर, हिटलर। मतलब कुत्ते की भी स्थिति वहां यह पहुंच जाती है कि वो कुत्ता भी मनुष्य नहीं रह करके सुपर मनुष्य, एक टाइगर और हिटलर पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ अगर गरीब गुरबा है, उसके बच्चे हैं और नाराज होता है अपने बच्चे से, तो उसको कुत्ता कहता है। तो एक तरफ मनुष्य की इस माने उसका जो अवमूल्यन हो रहा है, और एक तरफ मनुष्य को, ये एक गैर बराबरी जो हमारे समाज में है। और देखिए ये क्या कहते हैं कि विदेशी कुत्ते विदेशी पाले गए शौक से महलों राजभवनों में कूकू करते, पागल भी नहीं होते ससुरे। जी के जंजाल बने ये पालतू कुत्ते, आम लोगों से मांगे ये कुत्ते, आम लोगों से मांगे। यह इनकी एक पक्षधरता है। और आप देखेंगे कि किस तरह से इनके अंदर का आक्रोश होता है, भरता है कि पागल भी नहीं होते ससुरे। एक गुस्सा है, एक आक्रोश है। तो आप देखेंगे कि वीरेंद्र सारंग की जो कविता की दुनिया है, वो मार्मिकता और मारकता से मिलकर बनती है। उसमें अगर करुणा है तो क्रोध भी है। तो ये करुणा और क्रोध, मार्मिकता और मारकता से मिलकर बनती है इनकी काव्य की दुनिया। अभी राजकुमार जी चर्चा कर रहे थे आपके उपन्यासों की, और उसमें काव्य रस की चर्चा की, लेकिन इनकी कविताओं में उसी तरह से कथा रस भी बहुत है। और आप देखेंगे कि पूरा का पूरा इन्होंने कविता संग्रह कथा पृष्ठ
कहानियां हैं, उसमें रामचंद्र हैं, उसमें किशनलाल है, तो वो कोई अवतारी पुरुष नहीं है, वो रामचंद्र वह लोकादमी है, वो सामान्य जन है। और इसको कोई देर तो वो आदमी जो कहता है राम की, नाम तो राम, राजा राम है, लेकिन वो सड़क पर झाड़ू चला और